जी, जुड़ गई हैं। जी जनाब, आप मुस्लिम हैं? हेलो नहीं अब नहीं हूँ। अभी आपने प्राइवेट चैट में फिर झूठ क्यों बोला कि आप एक अरे मुस्लिम लिखा हैं? है एक्स मुस्लिम, वो टाइपिंग में इश्यू आया, मैं एक्स मुस्लिम लिख रही थी, अमुस्लिम चला गया, अभी मैंने आपको नीचे लिखा एक्स मुस्लिम, लेकिन मैंने लिखा कि माय हस्बैंड इज स्टिल मुस्लिम एंड आई एम एक्स मुस्लिम। आई थिंक आपने वो पढ़ा नहीं चैट में। मैं रह सकती हूँ या मैं जाऊँ? जी, बोलिए आप बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या बना आपके साथ कि आपने हस्बैंड के होते हुए इस्लाम छोड़ दिया? दैट इज़ वेरी करेजियस ऑफ यू क्वाइट फ्रैंकली। मैं काश मैं वॉइस सेंटर लगा सकती। एनीवेज़ मुश्किल था, लेकिन जब सच्चाई और हकीकत सामने आए तो उसको अपनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मियाँ को पता है और बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, बातचीत ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, और एक घर में है, हमारे बच्चे भी हैं, बहुत परेशानी है, और ही इज़ द वन हू टोल्ड एवरीबॉडी इन द फैमिली व्हाट्स गोइंग ऑन। तो काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं, और मेन हुँ, थिंग इज़ के क्योंकि जब अम, क्योंकि मेरे कुछ फैमिली मेंबर बहुत ज़्यादा मतलब तबलीगी और ख़वातीन उसमें शरई पर्दे में और ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने उस उनसे भी राब्ता किया, और उन्होंने मेरे मियाँ के दिमाग में सबसे पहली चीज़ तो ये डाली कि आपके निकाह नहीं रहता अगर मेरी सोच दीन को लेकर इस तरह से बदल जाती है। जी, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, तो मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि आप अभी तक उसको अपना हस्बैंड मान रही हैं और वो आपको अपनी बीवी मान रहा है। क्योंकि देखिए मैं तो मानती हूँ ना, मेरे नज़दीक अगर इस्लाम की अहमियत नहीं तो फिर इस चीज़ की भी अहमियत नहीं कि मेरा निकाह टूटता है या नहीं। लेकिन वो आपको रख रहा है, ये बड़ी हैरानगी की बात है ना, यही तो यही तो मैं हैरान हो रहा हूँ। तो क्या बना ये आपके साथ? वो इसलिए क्योंकि कहा मैं अगर बहुत ज़्यादा यहाँ सिचुएशन बताऊँगी तो मुझे नहीं पता कोई सुन सक रहा है या नहीं, 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 मेरा आप बैठा हुआ। हाँ, लाइव हैं, 100 हाँ, दफ़ा सोच के बोलिएगा जो आप बोलेंगी। बाद में एडिटिंग करना बाज़ बार इम्पॉसिबल हो जाता है। वही ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकती। कुछ मजबूरियाँ कहने के हैं जिनकी वज़ह से हम एक सिर्फ़ छत के नीचे रह रहे हैं, बस दैट्स इट। साहिल भाई क्या कहेंगे आप इस बारे में मेरी कि ये छत पे साहिल आपसे रह तो रहे मेरी हैं? बात भी हुई है व्हाट्सएप पे, काफ़ी देर हो गई है। अच्छा, अच्छा, मुझे याद नहीं है। ख़ैर लेकिन आई मीन आपके शौहर जो आपको एक छत के नीचे रख भी रहे हैं, तो वो मोहब्बत ही है आपसे जो अभी तक वो आपको रख रहे हैं। वरना इस्लामिक लॉ के हिसाब से या इस्लामिक टीचिंग के हिसाब से देखा जाए, तो उनको नहीं रखना चाहिए क्योंकि आप हराम हैं। इस हाँ, क्योंकि हम जिस मुल्क में बैठे हुए हैं ना, यहाँ अगर वो ऐसा कोई एक्शन लेंगे तो उस पे मेरा भी कोई स्टेप आ सकता है, जो उनके लिए भी बड़ा डेंजरस हो सकता है। अच्छा, वो डर है। हाँ, मतलब फिर मोहब्बत नहीं, डर ये है। सीन भी तो है। वाओ! वाह, 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 वाह! तो आप फिर इतना आपको ओपनली नहीं आना चाहिए था। आपको ब हरगिज़ इतना ओपनली नहीं आना चाहिए। चलिए आप बताइए आप आपकी क्या सेवा असल में करें? क्या होता है ना कि एज़ अ वाइफ़ आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स जो होती हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके मियाँ होते हैं जिनसे आप शेयर करते हो, डिस्कस हुँ, करते हो। तो मैंने तो जो भी सवालात उठना शुरू हुए, क्योंकि मैं अब जहाँ हूँ, जिस मुल्क में हूँ, यहाँ पे हमें बहुत सारे दूसरे रिलीजन के लोग मिलते हैं जो सवाल करते हैं, और हम अगर कोशिश करते हैं उनको जवाब देने की, तो हमारे पास ना इतना नॉलेज है, इतनी चीज़ें हैं, जितना भी ऊपर ऊपर से हमें पता है तो हम उनको आंसर नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मैंने चाहा मैं मज़ीद अपनी चीज़ों को समझूँ ना, अपने दीन को समझूँ, अपने दीन को पढूँ। जैसे-जैसे ज़्यादा जानना शुरू किया, वैसे-वैसे चीज़ें सामने आईं। फिर आपको पता है यूट्यूब पे एक वीडियो देखो, वो आगे 10 वीडियो सजेस्ट करता है। और यहाँ पे फिर एज़ यू नो एडम, डेविड वुड हैं, फ़ैरी हैं, और वो ये सारे जितने भी हैं, सैम शिमोन हैं, ये इनकी क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, इन सबकी वीडियोज़ मेरे सामने पहले आईं। फिर मेरी उर्दू लैंग्वेज की वीडियोज़ आईं। तो मैंने उनसे शेयर किया, उनको दिखाया, कोशिश की, बट समझने के बजाय वो ऑफेंड होना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा। सही। मगर तो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट ना। आप पहले ऑफेंड होते हैं। फिर आप अगर पढ़ना शुरू कर दें तो फिर वो ऑफेंडिंग जो है वो रियलाइज़ेशन में कन्वर्ट होती है। पर वो पढ़ना ही नहीं चाहते। काफ़ी हद तक चीज़ों को समझने के बावजूद पढ़ना और नहीं समझना चाहते। कहीं न कहीं उन्हें पता है कि मेरी बीवी के ज़हन में जितने भी सवाल हैं वो गलत नहीं हैं, लेकिन वो उसको उस तरह से नहीं देखना चाहते। देसी जी, इंटरेस्टिंग। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, खास करके कपल्स में।
कि भाई एक सुनना ही नहीं चाहता, एक का दिमाग खुल जाता है, दूसरा जो है वो बिल्कुल बंद कर देता है, वो कहता है कि मुझे सुनना ही नहीं है। और मज़े की मुझे बात बताऊँ कि वो इतने कोई सख्त किस्म कट्टर किस्म के मुसलमान भी नहीं है, उनसे ज़्यादा मैं थी। यहाँ ऐसे मुल्क में रहकर हिजाब करना और अपना मैंने कुरान का तजवीद से पढ़ना, कुरान अरबिक को सीखना, बेसिक ग्रामर को समझना और अपने बच्चों को खुद कुरान पढ़ाना, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरफ मेरा रुझान था, बहुत ज़्यादा, कि फैमिली वाले सुन के हैरान ज़रूर हो रहे हैं पर ये कोशिश नहीं कर रहे जानने की कि वजह क्या है, आखिरकार ऐसी बंदी कैसे पलट गई। बिल्कुल। देखिए, आपका अभी इसमें आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि आपने कहा कि आप ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे आपके शौहर जो है वो आप पे जुल्म भी नहीं कर सकते, उनके नहीं। लिए एक मजबूरी है। हुँ। तो आप कोशिश करते रहिए प्यार से, यू हैव टू बी सॉफ्ट, थोड़ा अपने अंदर और थोड़ा नरमी लाके उन्हें और प्यार से अपनी मोहब्बत का वास्ता सब दे के उनको देखिए किसी तरीके से अगर वो भी बाहर निकल जाते हैं, देन यू बोथ कैन लिव अ गुड लाइफ। हाँ, कोशिश कोशिश जारी है अब तक, लेकिन मेरी कोशिश में उन्होंने मुझे ही पूरे ख़ानदान का आगे बदनाम करके रख दिया। हम्म, खैर आई डोंट केयर ऑनेस्टली, जब सच सच सामने हो तो इंसान बाकी किसी फेक चीज़ की परवाह भी नहीं करता, फिर लोग भी अहमियत नहीं रहते आपके लिए। सही बात है, यहाँ बिल्कुल पे सही इतने कहा लोगों आपने। ने फ्लावर्स भेजे हैं और मैं कहता हूँ कि एक फीमेल इस तरीके से आगे आके उठ के ये करे, मैं आपको सल्यूट करता हूँ बिकॉज आई नो कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज एंड इट रियली। जी Adam, let me also add one point here. जी जी। First, salute to her, and we need to also salute the country in which she is living. और ये हाँ, जो हमारा जो एक्टिविज्म है उसका पूरा मकसद ही ये है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, वो भी इस तरीके से हो जाए कि किसी की हिम्मत ना हो चाह कर भी कि अगर उनकी किसी की बीवी या किसी का शौहर इस्लाम छोड़ देता है तो लोग उसको परेशान करें या उसको ऐसे ही छोड़ दे। दिस इज वॉट वी वॉन्ट। हस्बैंड को नहीं हाँ। छोड़ना है, मत छोड़ो, बट रहो, एज ए हस्बैंड वाइफ रहो। इतने वुमेन लॉज हैं और मैं यकीन माने कि मैं इनसे यही कहती हूँ और इनके आगे मतलब ऑब्वियसली रोई भी हूँ कि ये कैसा दीन है जो मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसे तोड़ देता है, एक पल में इतने सालों की शादी, इतने हमारे साथ हमारे बच्चे हैं, ये क्या है। और फिर मतलब एज अ पर्सन तो मैं सेम हूँ ना, अगर मेरे रिलीजियसली कोई थॉट बदले हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं पर्सनल में कुछ चेंज हो गई हूँ, बट वो भी चीज़ वो पर्दा डाल देती है आंखों पे, वो नहीं नज़र आता। जी सही है, बिल्कुल। बट एटलीस्ट यू आर लकी कि आप ऐसी कंट्री में है जहाँ पे आपको लात मार के भगाया नहीं गया। आप सोचिए अगर आप पाकिस्तान में होते या हो हिंदुस्तान में भी सकता है मैं होते। पाकिस्तान में होती तो ये ख्याल भी ना आता, क्योंकि ये सवाल सामने ना आते तो जवाब ढूंढने की कोशिश ना करती, जवाब ढूंढने की कोशिश ना करती तो हकीकत सामने ना आती। बिल्कुल। हम्म। और अगर आते भी तो आप फिर यानी इतना खुले तौर पे अपने शौहर को नहीं बता पाती नहीं, तब तो कि बहुत ही आपने मुश्किल इस्लाम होता। और छोड़ आप दिया। यकीन करें, मेरे फैमिली में ऐसे लोग हैं मतलब अरबी पढ़ के बेहतरीन तर्जुमा ख़वातीन कर लेती हैं, इतना ज़्यादा उन्हें इल्म है, लेकिन इतना पर्दा है आँखों पे। वो हदीस जैसे मैंने किसी से शेयर की कि भई अल्लाह पाक तो ये फ़रमा रहे हैं कि भई मैं तो, तुम लोग करो गुनाह करो, गुनाह नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह पे दूसरी कौम ले आऊँगा। तो ये क्या बात हुई ना? तो वो खातून नहीं, नहीं इसका ये मतलब नहीं है, मतलब ये कि अल्लाह तो माफ़ करने वाला है ना, वो ये बता रहा है। मैंने कहा आप इसको कैसे ट्विस्ट कर सकती हैं जो एक चीज़ क्लियरली रिटन है। तो वो उसको ट्विस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब बहुत फैल चुकी है, मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई काफ़ी लोगों से, और वो उसको हमेशा प्रेशराइज़ करके ना बहुत ज़्यादा गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि तुम ही गलत हो, और मतलब आपको इतना डिप्रेशन में डाल देते हैं कि पता नहीं क्या, लेकिन एट द एंड व्हेन यू नो यू आर राइट देन यू डोंट केयर। ट्रू।
क्या कहना चाहेंगी और आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी मैसेज हमारे मैं यही देना, व्यूअर्स को अच्छा या मैं मोमिना सबको को? देना चाहूँगी, और ख़ास तौर से सदफ जी मशहूर हो चुकी हैं यकीनन, मैं उनको सुनती हूँ। जिसका फर्स्ट डे वो सैयदज़ादी करके आई थीं, तो अगर आप इतना अपने आप को ये समझती हैं कि आप सैयदज़ादी हैं, मैं अब अपने ख़ानदान का ज़िक्र नहीं करूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा एक्सपोज़ हो जाऊँगी। ख़ानदान से तो मैं भी बहुत, अगर देखा जाए तो दीनी तौर से ऊपर हूँ, लेकिन वही बात आती है, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। आप इतना आराम, पहले ऐसे बात करते हो, फिर आपने जो अपनी ज़बान यूज़ की, तो व्हाट डिड यू एक्चुअली रिप्रेजेंट? You represent actual Islam in your own words. बट मुझे ऐसा लगता है वो आती रहेंगी, वो सुनती रहेंगी, देयर विल बी द डे दैट शी विल चेंज। चलें, थैंक यू सो वेरी मच मिस डेज़ी। बहुत-बहुत शुक्रिया, अप्रिशिएटेड। आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, थैंक्स अ लॉट एंड आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं कुछ अपने, मतलब हर किसी से नहीं, पर करीबी यहाँ तक कि अपने एक भाई से ज़रूर शेयर करती हूँ आप लोग की चीज़ें, और वो भी सुनता है काफ़ी चीज़ें, और जब जो उस खुले दिलो दिमाग से सुने ना, उसे समझ आती है, क्योंकि आप लोग कोई हवा में बात तो नहीं कर रहे, यू आर रिप्रेजेंटिंग ईच एंड एवरीथिंग विद द रेफरेंसेस। तो बिल्कुल बस कुछ दिमाग और अकल खोल ले तो सब समझ जाएगा। तो सर बहरहाल मेरी बात बिल्कुल। सुनने का शुक्रिया, और मैं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे दुआ की अपील करूँगी कि मेरा घर हंसता बसता रहे, इस फेक मज़हब की खातिर मेरा घर ना बर्बाद हो, इसके लिए बहुत दुआ कीजिएगा, क्योंकि मैं हरगिज़ नहीं चाहती, कोई औरत नहीं चाहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, आप लोग का बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से मैं लीव करती हूँ सबको। टेक केयर और बाय। बाय बाय। थैंक यू, टेक केयर। बाय, टेक केयर। जैसी जी। चलिए, कई मोमिनाओं का दिमाग खुल रहा है, दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर ऑल ऑफ अस। एब्सोल्युटली। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे हैं, यू गो डीप इन बिलीफ, यू स्टार्ट रीडिंग व्हाट द फक व्हाई यू लेफ्ट। थैंक यू सो वेरी मच जुल्फिकार भट्ट भाई। स्लाकी गॉबलिन कह रहे हैं, एडम भाई, माय वाइफ इज क्रिश्चियन, समटाइम्स हर चर्च पीपल ट्राई टू इन्फ्लुएंस मी, एनी सजेशंस, आई वाज अ हिंदू, नाउ प्राउड एग्नोस्टिक। आपके लिए सवाल है ये। सर आपने सर एक क्रिश्चियन से शादी की है तो ऑब्वियसली वो आपसे बात तो करेंगे। यहाँ तो उनको जवाब दें या उनको फुल स्टॉप कह दें कि जी मैंने बात नहीं करनी। मगर एक क्रिश्चियन से हम्म। शादी की है तो क्या ख्याल है वो आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप एग्नोस्टिक क्यों हैं? आप जिस खुदा को ढूंढ रहे हैं, एग्नोस्टिक होना बाय डिफॉल्ट मीन्स कि यू आर ट्राइंग टू सर्च गॉड। तो वो आपको अगर बता रहे हैं तो यहाँ तो उनको रिबटल दे दें या उन्हें कहें मैं बात नहीं करना चाहता। तो दैट्स द ओनली टू पॉइंट ऑफ व्यूज। तीसरा तो कुछ है नहीं। अगर आप उन्हें फुल स्टॉप पर दे देंगे तो वो आपसे बात नहीं करेंगे। थैंक यू एडम। हिंदू सनातनी भाई साहिल देसी जी की बातें ध्यान से सुनो, तुम्हारी और सदफ की फ्यूचर स्टोरी हो सकती है, समझ जा भाई, मेरी रिकमेंडेड लड़की से शादी कर, सोच लो फिर से। सोचूंगा जरूर हिंदू सनातनी भाई। आदित्य भाई, एडम प्लीज वॉच केजीएफ 1 and 2 मूवी ये एंड कौन सा है ऑल्सो यार? केजीएफ बाहुबली। क्या है? क्या है वो? किस चीज़ की एब्रिविएशन है? मूवी है साउथ इंडियन ये मूवी है। नो नहीं यार, क्यों मरवाना चाहते हो यार मुझे? क्या मेरे मेरी मेरे दिमाग की सैनिटी आपको पसंद नहीं है? निर्धर पेडनेकर, जस्ट इमेजिन एडम, साहिल, जय साई दीपक एंड आनंद रंगनाथन टुगेदर, भूचाल आ जाएगा। प्लीज इंटरव्यू विद देम, दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन शरिया। यार मुझे नहीं लगता ये लोग जो है वो हमारे चैनल पे आएंगे या नहीं आएंगे, बट कभी मौका मिलेगा तो जरूर बुलाएंगे। हिंदू सनातनी भाई, एडम तुमने पीएचडी की है इस्लाम में, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, तुम्हारा मोटिवेशन क्या था? प्लीज पुरानी स्ट्रीम का वास्ता मत दो, नए अंदाज में बताओ प्लीज। क्या मतलब पुरानी स्ट्रिंग का वास्ता मत दो? नहीं मतलब यार। कि पिछली स्ट्रीम देख लो करके मत बोलो, ऐसा बोल रहे हिंदू सनातनी भाई। नहीं यार, मैंने कोई पीएचडी वगैरह नहीं की है। मैंने सिर्फ अपने लिए पढ़ा था। जब मैं इस्लाम छोड़ रहा था तो मैंने उसके लिए पढ़ा था। हर वो चीज़ जिसके ऊपर सवाल उठता था उसके लिए पढ़ा। और फिर बाद में जब मुसलमानों से बातचीत की तो जो सवाल आया जिनका मेरे पास जवाब नहीं था उनके लिए पढ़ा कि हो सकता है कि मैं दोबारा इस्लाम में दाखिल हो जाऊं। तो शुरू में मेरा ये था, लेकिन लेटर ऑन आई वाज लाइक कि नहीं, मैं बिल्कुल सत्य पे हूँ और मेरे पास अब डेटा भी है। अब आओ, जवाब मैं दूंगा, तुम लोग सवाल करो इस्लाम के बारे में, जवाब मैं दूंगा। सो देयर आर टू डिफरेंट वेज। शुरू में जब मैं आया था तो मेरा था वाकई में कि हाँ यार, जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता उनका जवाब दे दो। लेकिन वंस अगेन उनके पास जलेबी के अलावा कुछ नहीं, जवाब नहीं है, रेफरेंस मटेरियल के साथ प्रेजेंट नहीं करते। मैं जो बोलता हूँ स्क्रीन पे दिखा के बोलता हूँ। आप मुझे गलत साबित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं खुद अपने पास से नहीं बोलता, मैं स्क्रीन पे दिखा के बोल रहा होता हूँ।
So that's the reality. I hope स्नार्की I answered the गॉब्लिन, question. थैंक यू सो वेरी मच एडम। स्नार्की गॉब्लिन, एडम भाई आपको सलूट, थैंक यू। स्नार्की गॉब्लिन भाई कह रहे हैं एडम भाई आपको बोला तो था आप खुद केजीएफ हो। थैंक यू यार। जुल्फिकार भट्ट, दुग्गल साहब की केरला स्टोरी रिव्यू पे कमेंट करे। यार दुग्गल साहब है कौन यार, मुझे नहीं पता है दुग्गल साहब कौन है। बजरंग बली, आया मेरे आई एम आर्मी। 22-23 मिनट की उसने स्टूपिड इडियोटिक वीडियो बनाई है। कौन? साले के दुग्गल पास कौन है? 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो साहिल ऐसा करते हैं किसी दिन दूर में बैठते हैं और इसके ऊपर लाइव स्ट्रीम करने की बजाय ना एक शॉर्ट वीडियो के अगेंस्ट शॉर्ट वीडियो पॉडकास्ट कर डालते हैं। लेंगे। हाँ, शॉर्ट वीडियो के अगेंस्ट शॉर्ट वीडियो बना के डालते हैं। सही है, करते हैं। बजरंग बली, आई एम आर्मी सोल्जर फ्रॉम इंडिया बट भाई तुम जो सच्चाई बोलते हो फैन हूँ आपका, थैंक यू सो वेरी मच यार। थैंक यू। शमशेर सिंह, एडम भाई मैं साहिल भाई की स्ट्रीम में आता था और आपको सुनता था, आप दोनों जबरदस्त काम कर रहे हो भाई लोग। एडम भाई आपकी नॉलेज का कायल हूँ। थैंक यू भाई शमशेर भाई। महेश देव, थैंक यू सो वेरी मच। आदित्य भाई, कुछ सिकुलर लोग हाँ खतरनाक में कुछ नहीं पता, थैंक यू। आदित्य भाई कह रहे हैं एडम भाई नॉर्थ कोरियंस का क्या होगा, जन्नत या जहन्नम फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव बिकॉज दे आर फोर्सफुली आइसोलेटेड एंड आज दिस क्वेश्चन टू मुस्लिम। सर देखें इसके ऊपर आपके पास कुरान तो बताता है कि जहन्नम में जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर आपके पास मुज्तहिदीन का इज्तिहाद आ जाता है। वंस अगेन वही इज्तिहाद जिसको मेजॉरिटी ऑफ द मुसलमान इस वक्त रिजेक्ट करने के चक्कर में चलते हैं, हालांकि उसको मानेंगे जब इस्लामिक शरह आएगी। उसी इज्तिहाद के अंदर इसका आंसर है। इसका आंसर कुरान और हदीस के अंदर नहीं है, इज्तिहाद के अंदर है। सो वंस अगेन दोबारा से कहूंगा, शरिया जरूरी है तुम लोगों के लिए, फिक जरूरी है तुम लोगों के लिए, और तुम लोगों को अंब का नहीं पता, ना शरा का ना फिक का। दैट्स द रियलिटी। लेकिन यस, फिक शरा के मुताबिक डिफरेंट उसका आंसर है और कुरान और हदीस के मुताबिक उसका डिफरेंट आंसर है। तो कुरान और हदीस के मुताबिक अभी आपको आंसर दे देता हूँ। लेट्स सी कि दुनिया में कोई मुसलमान आके मुझे फिक के जरिए इसको एक्सप्लेन करके दिखाए। सो कुरान और हदीस के मुताबिक वो जहन्नम में सड़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। शिव भाई, थैंक यू सो वेरी मच। A legal clarification. I never support you guys. I never will. I just like to say things with a lot weight. मेरी बात में वजन रहता है। क्लियर साहिल भाई? बहुत अच्छे तरीके से आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी इस किस्म की ना सपोर्ट को 100% सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू शिव भाई। तन्मय कत्यायन, धन्यवाद एडम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट। आई एक्सेप्ट एडम सीकर एज द लास्ट प्रॉफिट एंड साहिल एज फर्स्ट खलीफा ऑफ एक्स मुस्लिम। थैंक यू भाई तन्मय भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। ARV सम साहब कह रहे हैं एडम भाई अमेजिंग नॉलेज, इंटेलेक्ट एंड ग्रेट एनालिटिकल एबिलिटी, हैट्स ऑफ। थैंक यू ARV सम साहब। साइलेंट Z23 रीड प्रीवियस सुपर चैट और मैं भी साहबा आर्मी ज्वाइन कर लूंगा। सबका सुपर चैट आ जाएगा यार। ले जी, ये ये कौन बड़ा है? जबरदस्त आया है इसका इस्लामिक गाइडेंस का। ये आज अभी जलील होके यहाँ से गया और फिर इसने आई विल सी ऑल एक्स मुस्लिम ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। सर पहले डे ऑफ हम्म, रेजरेक्शन साबित तो कर लो। सामान मुबारक देखेगा हमारा डे ऑफ रिसरेक्शन में। हाँ वैसे नंगे खड़े होंगे वहां पे सारे के सारे, वैसे भाई तो ये हाँ, भी है। वो देख सब के नंगे भगना। खड़े होंगे। क्या देगा, सामान मुबारक ही। कहीं अल्लाह से ये फरियाद ना कर दे कि भाई मुझे चाहिए इनका सामान मुबारक। लॉलीपॉप लेना है। लेकिन अल्लाह ने पिछवाड़े में झंडा गाड़ा होगा उस वक्त साहिल। हाँ, तो इस वजह से आगे लॉलीपॉप बन लेगा ना वो। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके डंडा ओके। भी रहेगा, लॉलीपॉप भी मिलेगा। स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप। आदित्य भाई कह रहे KGF मूवी 1000 करोड़ कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया। ओके भाई, मान गए, ठीक है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं है। आदित्य भाई आप अश्विन क्या मानना, चाहते हैं, क्या क्या केजीएफ की दिखा के ही प्रमोशन करके? मानेंगे। केजीएफ की प्रमोशन करके आपको कितने पैसे मिलेंगे भाई? ओ बाप रे बाप। अश्विन मांगा अम्बू अकबर की हाल एंड एडम और साहिल भाई, थैंक यू सो मच यार, हम लोग अच्छे हैं। सचिन भाई, SNA प्लीज, साहिल एंड एडम प्लीज। यार ये हमारे दोस्त अहबाब जो है बड़े स्मार्ट होते जा रहे हैं दिन ब दिन। लिखना भी नहीं है उनको ज्यादा, और ऐसा लिखते हैं कि हमें समझ में भी आ जाता है। SNA बोलो, साहिल साहिल एंड साहिल। एडम प्लीज। प्लीज प्लीज देखो कैसे व्यूज बढ़ाने हैं। ओके लियो भाई, एडम इन डिस्कॉर्ड मीट, इज इट सेफ?
सेफ है भाई डिस्कॉर्ड, जी बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बातों बातों में एडम एंड साहिल भाई कभी पीछे मुड़कर मत देखना, कीप गोइंग बोल्ड एंड स्ट्रांग, दिस era will be looked back profoundly and proudly and we shall be always indebted to you guys, proud to witness this phase and be able to contribute, thank you so very much। जीटी लेजेंड गेमिंग एडम और साहिल भाई राम राम, सेफ्टी का ध्यान रखना, थैंक यू। आदित्य भाई मुस्लिम फेक नेम रख के आते हैं टू डीरेल स्ट्रीम, हाँ वो कर सकते हैं वो। तफरी बाबा थैंक यू सो वेरी मच। मुदित चंद